So we will continue learning reproduction in organism and today's topic is sexual reproduction. तो sexual reproduction जो है वो asexual reproduction के just opposite है मतलब sexual reproduction में two parents are involved मतलब दो parents इसमें involved होंगे और इसमें male और female gametes का fusion होगा. So the gametes will be fused. As fusion of the gametes takes place, so the recombination will occur and the variation will eventually occur. तो variation और recombination से क्या होगा, जो offspring जो produce होगा, it will have increased ability for adaptation. तो ये है sexual reproduction का जो definition है. So sexual reproduction is of two types. Number one is conjugation and number two is syngamy. तो जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है इसमें पार्ट लेने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेंट्स. तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो कॉन्जुगेंट्स है ये डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और टेम्पोररीली ये एक ब्रिज फॉर्म करते हैं और जिससे ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है या जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं. ये देखा जाता है लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जैसे पैरामीशियम, स्पाइरोगाइडा, म्यूकर, इनमें ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस देखा जाता है. नेक्स्ट इज सिनगैमी. सिनगैमी को हम प्रॉपर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कह सकते हैं बिकॉज दिस इज द प्रोसेस वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस. तो सिनगैमी के भी तीन टाइप्स है, एक तो आइसोगैमी, दूसरा एनाइसोगैमी एंड तीसरा ओगैमी. तो आइसो का मतलब होता है सेम. तो इस प्रोसेस में जो गैमेट्स इन्वॉल्व्ड है दे विल बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर मतलब इनका जो शेप, साइज और वॉल्यूम है ये एग्जैक्टली सिमिलर होगा. एग्जाम्पल इज क्लैडोफोरा क्लामाइडोमोनास. ये जो एनाइसोगैमी है इसमें एनाइसो का मतलब होता है डिस्टिंक्ट मतलब जो मेल और जो फीमेल गैमेट्स है या जो अलग गैमेट्स है इनके शेप और साइज ये एक दूसरे से डिफरेंट होगा. एक थोड़ा लार्जर या बिगर होगा और दूसरा स्मॉलर होगा. तीसरा है ओगैमी. गैमेट्स डिफरेंट होंगे शेप एंड साइज में से और एक मोटाइल होगा और दूसरा नॉन मोटाइल होगा. नॉर्मली जो नॉन मोटाइल है वो होता है एग और जो मोटाइल होता है वो होता है स्पर्म. तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है या एनिमल्स है इनमें ओगैमी प्रोसेस देखा जाता है. नेक्स्ट हमें पहले जानना होगा कि जो जुवेनाइल फेज क्या है. द ऑर्गेनिजम्स नीड टू रीच अ सर्टेन ग्रोथ एंड मेच्योरिटी जिसके बाद ही एक ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन कर सकता है. तो उस पीरियड को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में इसको कहते हैं हम वेजिटेटिव फेज. तो वेजिटेटिव फेज के बाद ही रिप्रोडक्टिव फेज आते हैं प्लांट्स में और जुवेनाइल फेज के बाद ही रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करते हैं एनिमल्स. तो अभी हमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं जैसे मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट. मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट फ्लावर वंस इन देयर लाइफ. जैसे राइस, व्हीट, ये जो सीरियल्स हैं ये साल में एक ही बार फ्लावर लाते हैं. उसके बाद उनका पॉलिनेशन होता है, उनसे फ्रूट्स बनते हैं और उनके बाद ये जो प्लांट्स है ये मर जाते हैं. दूसरा है पॉलीकार्पिक प्लांट जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगोज. ये सारे प्लांट्स क्या होते हैं ये बहुत साल जीते हैं और ये साल में एक पर्टिकुलर सीजन में इनके फ्लावर्स आते हैं जिनका पॉलिनेशन होता है. इनके बाद इनका फ्रूट भी फॉर्मेशन होता है और इन सारे प्रोसेस के बाद ये फिर से अपने वेजिटेटिव फेज में ये वापस चले जाते हैं और वेजिटेटिव फेज में प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो इसीलिए जो एप्पल, ऑरेंज और मैंगो प्लांट्स है ये बहुत लंबे होते हैं. और जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं इसका एक और एग्जाम्पल है जो कि बैम्बू ट्री. ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है क्योंकि बैम्बू ट्री का जो वेजिटेटिव फेज है वो 50 to 100 years का होता है. मतलब द बैम्बू ट्री
grows 50 to 100 years after that it flowers and then it dies। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है और ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, ये आ भी सकता है नेक्स्ट टाइम। और दूसरा एक एक्सेप्शनल केस है जो कि है स्ट्रॉबिलैंथस फ्लावर। स्ट्रॉबिलैंथस फ्लावर का क्या है, ये 12 साल में एक बार फ्लावर ब्लूम करते हैं। जैसे लास्ट किया था इसने 2018 में और उससे पहले 2006 में। तो ये 12 साल बाद बाद ये फ्लावर्स लाते हैं। ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका भी डिफरेंस आपके एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये काफ़ी बार आ चुका है। तो ईस्ट्रस साइकिल जो है ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स में ये पाया जाता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये प्राइमेट्स में आते हैं। तो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल? पहला तो ये नॉन प्राइमेट्स में पाए जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में ये साइकिल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ईस्ट्रस साइकिल में जो एक पर्टिकुलर ईस्ट्रस फेज है जिसको हम कहते हैं हीट पीरियड, सिर्फ इसी टाइम में इनका ओव्यूलेशन होता है और उस टाइम में जो फीमेल्स होते हैं दे आर सेक्सुअली रिसेप्टिव ओनली दैट हीट पीरियड। तो हीट पीरियड में जो फीमेल्स है वो सेक्सुअली रिसेप्टिव होते हैं और ये मेल्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनका कॉपुलेशन होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये थ्रू आउट द ईयर चलता है और इसका ड्यूरेशन होता है, आपको पता है 28 डेज का एक साइकिल होता है और उस साइकिल में नॉर्मली फीमेल्स उतना रिसेप्टिव नहीं होते। तीसरा डिफरेंस जो है ईस्ट्रस साइकिल में जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, वो शेड आउट होकर बॉडी के बाहर नहीं आते, वो बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो बॉडी से शेड आउट होके बाहर चले आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जैसे हमने देखा है कि 3 फेजेस होते हैं, एक तो प्रोलिफरेटिव फेज, फिर सिक्रेटरी और फिर मेंस्ट्रुएशन, ये 3 फेजेस होते हैं। ईस्ट्रस साइकिल का ऐसा कुछ फेज नहीं होते, बस ये सीजन में ये सीजनल होते हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही ईस्ट्रस साइकिल होता है। और ईस्ट्रस साइकिल में जो ईस्ट्रस फेज है उसमें फीमेल्स रिसेप्टिव होते हैं, उसके बाद एनिस्ट्रस फेज हो जाता है जिसमें जो फीमेल्स है वो रिसेप्टिव नहीं रहते। ईस्ट्रस साइकिल अगर साल में एक बार आता है तो उसको हम कहते हैं मोनोईस्ट्रस साइकिल, जिसका एग्जाम्पल है डियर, मतलब हिरन जो है ये मोनोईस्ट्रस साइकिल शो करते हैं। अगर ईस्ट्रस साइकिल साल में 2 बार आते हैं तो इसको हम कहेंगे बाईस्ट्रस साइकिल, जैसे कैट्स, डॉग्स ये शो करते हैं बाईस्ट्रस साइकिल। अगर ईस्ट्रस साइकिल साल में 2 बार से ज्यादा आते हैं, मल्टीपल टाइम्स आते हैं, तो उसको हम कहेंगे पॉलीईस्ट्रस। ये शो करता है रैट्स, गिनी पिग्स जैसे रोडेंट्स ये शो करते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे मंकी, सेप्स, ह्यूमन बीइंग्स ये सारे शो करते हैं। नेक्स्ट इज मोनोशियस प्लांट, और इनको हम ये भी कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो लाते हैं वो सारे प्लांट्स। मतलब मोनोशियस प्लांट में जो फ्लावर आते हैं इनमें मेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है चाइना रोज। नेक्स्ट इज डायोशियस प्लांट, मतलब इट विल बी इधर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। स्टैमिनेट का मतलब होता है इफ द फ्लावर बियर्स ओनली द स्टेमन इट विल बी स्टैमिनेट, और पिस्टिलेट का मतलब होता है इफ द फ्लावर बियर्स ओनली द पिस्टिल देन इट विल बी द पिस्टिलेट फ्लावर। ये हो गया होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और अगर ये एनिमल्स में देखा जाए तो इसका जो टर्म है ये थोड़ा अलग होगा। जैसे हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट हम कब कहेंगे किसी एनिमल को, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट है, जैसे अर्थवर्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3
फेजेस या 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी इवेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसके अंडर में आते हैं ये गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा। तो गैमेट्स जो होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, मतलब इनमें सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और जो गैमेट्स बनते हैं वो बनते हैं गैमेट मदर सेल से, पेरेंट बॉडी से। अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है then the parent haploid body will produce gametes by mitotic division. ओके अगर जो पेरेंट बॉडी है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हुआ देन इट विल अंडरगो मियोसिस डिविजन। तो मियोसिस डिविजन क्यों होगा? क्योंकि मियोसिस डिविजन है रिडक्शन डिविजन, मतलब 2n बन जाएगा n, जिससे n गैमेट्स बनेंगे, और उन n गैमेट्स मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स से दोबारा 2n जो जाइगोट है वो फॉर्मेशन होगा। तो ये जो गैमेट्स फॉर्मेशन प्रोसेस है, स्पर्म फॉर्मेशन या मेल गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस को एनिमल्स में हम कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस, और ओवम और एग प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। प्लांट्स में मेल गैमेट फॉर्मेशन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और जो फीमेल गैमेट है उसके प्रोडक्शन को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया। गैमेट्स फॉर्मेशन होने के बाद अभी गैमेट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें जो मेल गैमेट्स है वो मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। तो मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट्स। और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, मतलब जो पोलेन ग्रेन्स होता है, पोलेन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं बाय पॉलिनेटर्स और बाय एनी अदर मीडियम, और वहां से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, जिसमें से जो मेल गैमेट है वो एक के बहुत क्लोज उसको रिलीज कर देते हैं, और उसके बाद उनका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब क्या है? द मेल्स डिपोजिट द स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऐसे गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, या मैंने पहले भी कहा था कि इसको कहते हैं सिनगैमी। तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बाय विच अ जाइगोट फॉर्म्स। तो जाइगोट क्या है? जाइगोट है एक डिप्लॉयड सेल, मतलब जैसे जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे जितने भी होते हैं जैसे ह्यूमंस, ये भी इनका भी लाइफ एक सिंगल डिप्लॉयड सेल से ही स्टार्ट होते हैं। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो जाइगोट है, इसके ये जो सिंगल सेल है इसका फिर सेल डिवीजन होगा, फिर सेल डिफरेंशिएशन होगा, होने के बाद ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जैसे इसका एग्जाम्पल है फिशेस, एम्फीबियंस। तो इनमें क्या होता है? जो फिशेस होते हैं, जो मेल फिशेस और जो फीमेल फिशेस होते हैं, दे ले देयर एग्स एंड द फीमेल फिशेस ले देयर एग्स इनटू द वाटर एंड द फीमेल फिश स्प्रेड्स देयर स्पर्म ओवर द एग्स। तो उससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और ये वाटर मीडियम में होता है, क्योंकि फिशेस जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनका बॉडी के बाहर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये थोड़ा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये इनॉर्मस नंबर में एग्स और जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी।
द मेल्स डिपोजिट द स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो कि हायर एनिमल्स में होते हैं। फिर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले होता है जाइगोट फॉर्मेशन, उसके बाद होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स के यूनियन से, जो कि एक डिप्लॉयड सेल होता है। तो जैसे ह्यूमन एक हायर ऑर्गेनिज्म है, इनका भी लाइफ शुरू होता है एक सिंगल सेल स्टेज से, जो कि है एक जाइगोट। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उनका जाइगोट भी एक्सटर्नल मीडियम में ही फॉर्म होता है, और जिनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनका जो जाइगोट है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही फॉर्म होते हैं। तो उसके बाद जाइगोट का क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनते हैं। अभी ये एम्ब्रियो बनने के टाइम द जाइगोट undergoes cell division. Which division? Mitotic division. Mitotic division से ये मॉडुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, इन स्टेजेस में ये जाते हैं और इनमें जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो हमें 3 जर्म लेयर्स है। एक तो है एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म और तीसरा है मेसोडर्म। तो ये तीनों जो जर्म लेयर्स है, इन तीनों जर्म लेयर्स का सेल डिफरेंशिएशन होगा, मतलब सेल्स का जो फेट है, जो फंक्शन है वो फिक्स हो जाएगा। मतलब पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर ऑर्गेन ही फॉर्म करेंगे, उनका जो फंक्शन है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो ये है एम्ब्रियोजेनेसिस। और ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियो इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2, जैसे ओविपेडस और विविपेडस। मतलब जब जो एम्ब्रियो है वो कैलकेरियस शेल से अगर सराउंडेड होता है तो उसको हम कहते हैं ओविपेडस। मतलब द ऑर्गेनिजम्स ले एग्स। फॉर एग्जाम्पल द पोल्ट्री बर्ड्स, द रेप्टाइल्स, दे आर अंडर ओविपेडस कैटेगरी। देन विविपेडस मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है दे गिव बर्थ टू द यंग्स, जैसे ह्यूमंस, प्राइमेट्स, अदर एनिमल्स लाइक दिस।